नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बारिश ने अपना रंग दिखा दिया है। चीन से हिंदुस्तान तक बाढ़ का हाहाकार मचा हुआ है। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में तबाही जारी है। हिंदुस्तान का पड़ोसी चीन भी बाढ़ से बेहाल है। चीन में पिछले 50 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आई है। अरबों का नुकसान झेल चुका है चीन, लेकिन सबसे पहले बात अपने देश की करते हैं। असम में पानी के सैलाब का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी घुस गया है। 11 जिलों में लाखों लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। असम की तबाही की ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर असम के धेमाजी जिले की है, जहां सीमेन नदी पूरे उफान पर है। दूसरी तस्वीर कामरूप जिले की है, जहां घर छोड़ते लोगों का दर्द दिख रहा है। तीसरी तस्वीर काजीरंगा नेशनल पार्क की है। इस पार्क में एक हाथी मौत से लड़ रहा है। चौथी तस्वीर चिरांग की है, जहां हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। पांचवी तस्वीर जोरघाट जिले की है। कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। छठी तस्वीर गुवाहाटी की है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र का ये विकराल रूप देखिए। ब्रह्मपुत्र लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के पास पड़ने वाली कॉलोनी पानी में डूब चुकी है। लोग सड़क पर नाव चलाने को मजबूर हैं। असम में बाढ़ से पूरे 11 जिलों में पानी भर गया है और 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी से जुड़े कामरूप और मोरी गांव में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया है। दोनों जिलों के 50 से ज्यादा गांव सैलाब में डूब गए हैं और 40,000 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। এই বছৰটো এতিয়া সৰুবৰকে আজি 9-10 দিন মান পানী আহি আছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা বেছিকৈ ডাঙৰকৈ হৈছে। এতিয়া নাই বুলি ক'লেও 30-25 গাঁও সম্পূৰ্ণ প্লাবিত হৈছে। धोमजी जिले में सीमेन नदी अपने उफान पर है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस जिले में 20,000 लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुँची है। কিমান বছৰ হ'ল? আজি 81 পায়। আপোনালোকৰ জিলা প্ৰশাসনে মানে কিবা ৰিলিফ চিলিফ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? असम के आम लोग पिछले कई साल से इसी तरह बाढ़ का शिकार बनते रहे हैं, लेकिन सरकार सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा भर करती है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के मुताबिक वो अपने बल पर इस बाढ़ से निपट सकते हैं। परिस्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। सेंट्रल असिस्टेंस की अभी आपको जरूरत है। पीएम ने बोला आज तो हाँ, जब जरूरत होगा तो हम देगा। पीएम खुद बोला आपका कोई जरूरत है हम लोग देखिए, आप तक जरूरत नहीं तो कल क्या होगा हमको मालूम नहीं। जब होगा तो देगा वो खुद हमको पीएम बोला। काजीरंगा नेशनल पार्क से ऐसी तस्वीर आई है जिस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। ये देखिए, एक हाथी पानी में डूबा हुआ है। गजराज सांस लेने के लिए सूंड उठाए हुए हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मौत से लड़ रहे इस हाथी ने आखिरकार 3 दिन बाद दम तोड़ दिया। বৰ্তমান পানীত আছে, পানীত থকাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া অবজাৰ্ভেশ্যন আছে, যদি উঠি আহে বামলৈ এতিয়া লগে লগে আমি তাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি নেচেৰেল ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰকাৰণে আমাৰ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ काजीरंगा नेशनल पार्क में करीब 40% तक पानी चढ़ गया है। हाथियों का झुंड अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहा है। गेंडा सैलाब के बीच खड़ा है। पार्क के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 37 पर
धारा 144 लगा दी गई है। As an unavoidable circumstances of Kaziranga National Park, flood is always seems so many problems. It creates great threat to the life of endangered species, all kinds of wildlife and birds. असम के चिरंगा और जोरहाट जिले की ये तस्वीरें देखिए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर, खेती की जमीन सब डूब गए हैं। चिरांग जिले में तो चंपा नदी ने कहर बरपा दिया है। जिले की 25,000 हेक्टेयर जमीन और 25,784 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भूटान में हो रही बारिश ने हालात को और बदतर बना दिया है। 60 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। असम पिछले कई दशकों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर बनाए घर सैलाब में बह जाता है और सरकार सिर्फ दावे करती है। अगर हालात अभी भी काबू में नहीं आए तो बर्बादी की मिसाल बन जाएगी। विकास शर्मा, असम, इंडिया न्यूज। असम ही बाढ़ की विभीषिका नहीं झेल रहा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भी सैलाब आया हुआ है। नागपुर के घरों में पानी घुस गया है। सहरसा में बाढ़ दौरे पर गए नेताजी सो गए और मध्य प्रदेश के कई जिले साल की सबसे बुरा वक्त इस वक्त देख रहे हैं। दिक्कत यह है कि सरकार अभी तक सो रही है, लोग परेशान हैं और हालात बदतर हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। होटकेश्वर इलाके के साईनगर, इंगोली नगर, पीपला फाटा के 500 से ज्यादा घरों में सैलाब दाखिल हो गया है। नागपुर के निचले हिस्से में बनी कई कॉलोनियों का ऐसा हाल है कि लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भरा है। घर, स्कूल, दफ्तर सब बाढ़ ने डुबो दिए हैं। बाढ़ से बेहाल लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। यह है कि अभी भी 350-400 लोग वहाँ पे अंदर फंसे हुए हैं और उनके घरों के अंदर में बहुत पानी भरा, 1 से 1.5 फुट उनके घर के अंदर में पानी भरा हुआ है। प्रशासन कोई इसका अभी एक बोट आई है, वो बोट भी अभी आधा कहाँ गई कहाँ नहीं, वहाँ पे पंचर होकर वहाँ पे पड़ी हुई है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। खासतौर पर सहरसा जिले के कई गांव कोसी ने निगल लिए हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुसने से बघा खाल और रामपुर गांव का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। बिहार की 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव सहरसा पहुंचे, लेकिन राहत के लिए हाथ क्या उठाते, वो तो अपनी नाव पर आराम से सोते दिखे। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे शरद यादव की नींद जब टूटी तो जमीन पर आकर राहत का आश्वासन दे डाला। अरे हमारा काम तो लोगों को जाना है, उनकी समस्या देखना है और ऊपर पहुंचाना। ऊपर जो है वो जो वाजिब अधिकारी उनके पास पहुंचा कुछ न भेले चल गए सड़क जी ना पर कुछ कहे न दल के या भूखा मरे कुछ न धार में चले गए, कुछ न दल के कुछ नहीं देख कर चल गए, सबका मिलेगा होगा होगा हो गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के खरगोन की कुंदा नदी में बाढ़ आ गई है। कुंदा नदी पर बना पुल भी डूब गया है। बाढ़ से खंडवा राजमार्ग भी बंद हो गया है। बाढ़ का पानी पुल से 3 फीट ऊपर तक बह रहा है। इस मंदिर को देखिए, पानी के सैलाब ने इसे भी अपनी जद में ले लिया है। एमपी के डिंडौरी जिले में नदियां उफान पर हैं। कुतरेल और चकरा नदी में बाढ़ से इलाके के लोग परेशान हैं। अमरकंटक मार्ग पर कुतरेल नदी का पानी अचानक बढ़ गया, जिसके बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नागपुर से राजेश तिवारी के साथ अनिल पटेल, डिंडौरी,
इंडिया न्यूज। आपने अभी कुछ देर पहले ही जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को बाढ़ प्रभावित इलाके में सोते हुए देखा। अब आपको दिखाते हैं इसकी पूरी तस्वीर। हैरानी की बात यह है कि बिहार में गांव के गांव डूबे रहे। नीतीश सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन राहत नदारद है। अधिकारी जेडीयू नेताओं की खातिरदारी में लगे हुए हैं और जनता बेहाल है। कोसी ने एक बार फिर उत्तर पूर्वी बिहार में लोगों को डराना शुरू कर दिया है। ये सहरसा जिले की तस्वीर है। पूर्वी कोसी तटबंध पर बसा ये इलाका बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लाखों लोग मुश्किल में हैं। कई इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों को राहत का इंतजार है, लेकिन ये अब तक नदारद दिख रही है। लेकिन नेता और अधिकारी बाढ़ दर्शन में लगे हैं। तस्वीरें देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, सच जानेंगे तो सोचने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सहरसा जिले के नवहट्टा की है। यहाँ के केदली गांव में जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव लोगों की मुश्किल जानने पहुंचे थे। शरद जी गाड़ी से आए। डीएम और एसपी साथ में थे और साथ में थे जेडीयू के कुछ स्थानीय नेता। शरद यादव थोड़ी देर के लिए यहाँ लोगों की दिक्कत जानने रुके। वो बेहद जल्दबाजी में लग रहे थे। कुछ मिनट बाद पहले से तैयार नाव पर शरद बाबू सवार हुए। नाव कोसी की धार में आगे बढ़ी। शरद बाबू बीच में बैठे थे। थोड़ी देर तक नाव से आसपास का हाल देखा। फिर उन्हें झपकियां आने लगी और इसके बाद देखिए क्या हुआ। जरा गौर से देखिए। शरद यादव सो रहे हैं। शरद बाबू सांसद हैं। शरद बाबू जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोकसभा में इन्हें आम लोगों की आवाज उठाने वाला नेता माना जाता है। लेकिन ये क्या, बाढ़ में डूब रहे गांवों की दिक्कत जानने आए शरद बाबू सो रहे हैं, नींद में डूबे हैं। कोसी की धार डल झील नहीं है शरद बाबू कि सतरंगी बिस्तर लगाइए और ठंडी हवाओं के झोंके के बीच नींद में डूब जाइए। कोसी की इस धार में उन लाखों गरीब लोगों के आंसू भी बहते हैं जो हर साल बर्बादी के शिकार होते हैं। उत्तर बिहार को हर साल तबाह करने वाली ये बाढ़ लाखों लोगों को कई साल पीछे धकेल देती है। आखिर बंद आंखों से आप ये कैसा मुआयना कर रहे थे? आखिर ऐसे आप लोगों के दर्द को कैसे समझ पाएंगे? बर्बादी का क्या अंदाजा लगा पाएंगे? पटना पहुंचकर नीतीश बाबू की सरकार को और दिल्ली में मनमोहन सरकार को कौन सा आंखों देखा हाल बताएंगे? आप तो सो गए। आपके लिए यहाँ नाव पर पॉलिथीन की काली शीट लगाई गई थी। बारिश भी होती तो झक सफेद कपड़े पर पानी की एक बूंद नहीं पड़ती। नाव से बाहर उतरे तो भी आपके पीछे एक पुलिस वाला काली छतरी लेकर चल रहा था। क्या आपको पता है कि पक्की या कच्ची छत तो छोड़िए, आपसे यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्या चाह रहे थे? जरा इस महिला को सुनिए। कुछ नहीं, एगो पानियो नहीं थे, वर्षा बुनी में नहीं, बाल बच्चा तो काटित रही। यहाँ तो बहुत लोग थे शरद बाबू, लेकिन आपने तो किसी की दिल की बात नहीं सुनी। न ये हवाई यात्रा थी न जमीनी। आप तो पानी के बीच से आए और धार की तरह बहकर चले गए। पता है आपको लोग क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए। कुछ न भेले, चल गए सड़क जी ना पर कुछ कहे न दल के या भूखा मरे छे, कुछ कहे न दल के चल गए सड़क जी ना पर की करबे। शरद बाबू, लोग आपके आने से पहले भी दिक्कत में थे। आप चले गए तो भी मुश्किल वही की वही है। फिर आपके आने से फर्क क्या पड़ा? शरद बाबू, लोग पहले भी हाहाकार कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। शरद बाबू, अगर आपने आंखें खोली होती तब तो आपको पता चलता यहाँ अधिकारी क्या कर रहे हैं। डीएम और एसपी आपके बगल में थे। आप पूछते तो सही, किया क्या इन साहबों ने? आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, जनता की सुनी ही नहीं। तो क्या ये सिर्फ तफरी थी? बाढ़ दर्शन था? आखिर ये क्या था? मुरारी कुमार, सहरसा, इंडिया न्यूज।
उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और बलिया में घाघरा नदी ने कोहराम मचा दिया है। जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और राहत की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। बाढ़ की वजह से कई आबाद गांव उजड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे रह रहे लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास कई गांव में पानी घुस गया है। कई हेक्टेयर फसलें बाढ़ ने बर्बाद कर दी हैं। सरयू ने हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया है। लोग सुरक्षित जगह की तलाश में दर बदर भटकने को मजबूर हैं। गड़बड़ा है भैया बेटा, बहुत हालत खराब है। सब अपने बच्चों को ले भागी हैं। कहूँ शरण मिले तो बैठा। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। यहां घाघरा और गंगा में आई बाढ़ ने सैकड़ों हेक्टेयर खेती को तहस नहस कर दिया। बाढ़ ने भुसौला, नरदरा और जगदीशपुर गांव को उजाड़ दिया है। घाघरा में आई बाढ़ ने बाबा बलखंडी नाथ के सैकड़ों साल पुराने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया है। घर द्वार सब गिर गया, कोई हमको साधन मिला नहीं। अरे वो कुछ मिले, कुछ हमको मिल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों का यही हाल है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई। लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि आने वाली बारिश की बर्बादी से उन्हें बचाए। फैजाबाद से अबुल बसर खान और बलिया से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।